अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटीरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे इंतहाई कम लागत में आज के दौर में जो है वो अपना मकान तामीर कर सकते हैं और आप कैसे लाखों रुपए की जो है वो बचत कर सकते हैं। बहुत ही अहम वीडियो है। आजकल आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो रेट्स हैं आसमान की बुलंदियों पर है और बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आज के दौर में आपको इन बातों का लाजमी पता होना चाहिए जब आप अपने घर की तामीर करना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली वो लोग जो फर्स्ट टाइम अपना घर तामीर कर रहे होते हैं। जो बातें मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं वो उन दोस्तों को नहीं पता होती और वो बाद में अपना लाखों रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। और कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको 5 से 6 ऐसी वो बातें बताने वाला हूँ। अगर आप वो अपने घर की तामीर के दौरान करते हैं तो आपका यकीनन, अगर आपका 15 से 20 लाख रुपया एक मकान पर लगने वाला है, 4 से 5 लाख रुपए तक आपकी बचत आसानी से हो सकती है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी तक बहुत से लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को दबा दें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए मजीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, जब आप अपने घर की तामीर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला काम जो होता है वो मटेरियल को परचेज़ करना होता है। जी हाँ, मटेरियल जब आप परचेज़ करते हैं तो जब बहुत से दोस्त उसमें जो है वो गलती करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। हमारी क्योंकि मटेरियल की शॉप है तो इसके बारे में मुझसे बेहतर आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये चीज़ें। जब आप मटेरियल परचेज़ करते हैं दोस्तों, इसमें 2 तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं ईंट, सरिया और सीमेंट। ये 3 मटेरियल्स जो होते हैं ये एक तरह के होते हैं। इसके बाद कुछ फिनिशिंग वाले मटेरियल्स आ जाते हैं जिनमें आपकी चीनी आती है, टाइल्स आती हैं, पत्थर आता है और दूसरा सेंट्री का सामान वगैरह आता है। तो दोस्तों, पहले नंबर वाली जो 3 चीज़ें हैं जिनमें सीमेंट, सरिया और ईंट है, ये आपने इन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का जो है वो सरिया लें, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सीमेंट लें और अच्छी से अच्छी क्वालिटी की ईंट लें। दूसरे नंबर वाले जो मटेरियल्स हैं उनमें आपने कोशिश करनी है कि जितनी आप बचत कर सकते हैं वो करें। आपकी जो टाइल हैं, आपका जो चीनी है, आपका जो पत्थर है, ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर आप काफ़ी ज़्यादा रुपए बचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक चीनी की टाइल आ रही है 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, वहीं आप परचेज़ कर लेते हैं 1500 रुपये पर स्क्वायर मीटर वाली टाइल, तो आपका जो गुजारा है 1000 रुपये वाली टाइल है वो भी करेगी। जब बाद में आप फ़र्क देखेंगे तो फ़र्क आ रहा होगा 19-20 का। इसी तरह पत्थर है, अगर आप चाहें तो 40 रुपये 45 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला पत्थर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही कुछ लोग 80, 90, 100, 150 रुपये तक चले जाते हैं। तो इस तरह इन मटेरियल्स पर आप काफ़ी ज़्यादा बचत कर सकते हैं। सेंट्री के पाइप्स हो गए, एक पाइप है 800 रुपये का, एक पाइप है 1600 रुपये का और एक पाइप है 2200 रुपये का। आपने 800 रुपये वाला भी कभी नहीं खरीदना, लेकिन जो मिड में आ रहा है 1600 रुपये वाला वो काम करेगा, आपका 2200 रुपये वाला जो पाइप करेगा। 2200 रुपये वाला जो पाइप होगा वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स के लिए होगा। ये मैं आपको एक मिसाल के जरिए समझा रहा हूँ। पाइप तो आपको 4000 रुपये का, 5000 रुपये का भी मिलेगा। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल लो लेवल पर भी ये चीज़ें नहीं खरीदनी और बिल्कुल हाई क्वालिटी की भी चीज़ें नहीं खरीदनी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत हायर लेवल पर इस्तेमाल होनी होती हैं, लेकिन वो चीज़ें लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को अगर आप मद्देनजर रखेंगे मटेरियल खरीदते वक्त तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। लाखों में आपका मटेरियल में ही फायदा हो जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, दीवारें आपकी। अगर आप अपने घर की मजबूती चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि 9 इंच की दीवारें बनाएं, 13 इंच की दीवारें बनाएं, लेकिन आपके कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहां पर 9 इंच और 13 इंच की दीवारों की ज़रूरत ही नहीं होती। तो वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने 4 इंच का जो दीवार है वो बनानी है। आपने हरगिज़ भी 9 इंच की दीवार उस जगह पर नहीं बनानी। इससे आपकी ईंटों की काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। 11 रुपये की एक ईंट है, अगर आप 4-5 हज़ार ईंट आपकी बचती है तो 50-60 हज़ार रुपया आपका ईंट ही बचा देगी। तो इस तरह आपने कोशिश करनी है कि जिस जगह पर 9 इंच की दीवार रिक्वायर हो आपने उस जगह ही 9 इंच की दीवार बनानी है। जिस जगह पर उसकी रिक्वायरमेंट ना हो 9 इंच की,
आप 4 इंच की दीवार बनाएं, इससे आपकी बचत होगी। अब तीसरे नंबर पर बहुत ही अहम पॉइंट है, मेरे एक कज़न ने अपने घर की तामीर की थी और उसने काफ़ी ज़्यादा वॉशरूम्स बनाए। और मैं बहुत से लोगों के घर जाता हूं जब, तो देखते हैं हम कि वो वॉशरूम्स हर कमरे के साथ अटैच कर रहे होते हैं, लेकिन दोस्तों उनमें से इस्तेमाल अगर आपके 5 बाथ है तो जब तक आपका मकान मुकम्मल तौर पर दोबारा बनने वाला हो जाएगा तो उसमें 2 या 3 वाशरूम जो हैं वो आपके इस्तेमाल में आएंगे। यानी आधे लोग वाशरूम ज़्यादा बना रहे होते हैं और एक वाशरूम पे अगर आप खर्च लगाएं तो 2 से 2.5 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। तो इस तरह कोशिश करें कि आप कम से कम बाथरूम रखें, जितने आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बाथरूम बिल्कुल ना बनाएं। ये एक तो आपका जो घर का नक्शा होता है उसको ख़राब करते हैं, दूसरा आपकी जो है वो बजट है उसको भी ख़राब करते हैं। चौथे नंबर पर बात करता हूँ, बहुत ही अहम पॉइंट है दोस्तों, जब आप अपने घर की तामीर स्टार्ट करें, क्योंकि इन दिनों में मटेरियल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मजदूरी भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो आप कोशिश करें कि जब आप मकान स्टार्ट करें तो उसमें बगैर कोई जो है वो वक्फा डाले आप मकान अपने को मुकम्मल करें। अगर आप उसमें 6 माह का वक्फा डालेंगे तो अगर आपकी एक चीज़ 6 माह पहले 1 लाख रुपए की थी, हो सकता है 6 माह बाद वो 1,25,000 से 30,000 रुपये की हो जाए। जैसा कि सरिया तकरीबन 6 माह पहले 120-125 था, अब 190 के अराउंड बाउंड पहुंचने वाला है। आपने कोशिश करनी है कि जब आप अपने मकान की तमीर स्टार्ट करें तो उसको मुकम्मल लेके जाएं और फिनिशिंग तक जो है वो अपना मकान कोशिश करेंगे तामीर करें, इससे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा बचत होगी। 5वें नंबर पर भी बहुत अहम पॉइंट है, एडवांस में बुकिंग करवाना सीखें मटेरियल की। आप हमारी वीडियोस अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो हम आपको मटेरियल्स के हवाले से अपडेट देते रहते हैं कि भाई सीमेंट के रेट्स आने वाले दिनों में क्या हैं, सरिये के रेट्स आने वाले दिनों में क्या है, मौजूदा रेट क्या है, रेट बढ़ने वाला है, कम होने वाला है। लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों से आपने देखा होगा कि जो सीमेंट और सरिये के रेट्स हैं इनमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो अगर आप अभी अपना मकान तामीर कर रहे हैं या करने वाले हैं तो कोशिश करें कि एडवांस में बुकिंग करवा लें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रंट एलिवेशन की। दोस्तों फ्रंट एलिवेशन अगर आप चाहते हैं कि आपका मकान बहुत खूबसूरत देखने में लगे तो अपनी जो जेब है उसको पैसों से भर लें। बहुत सा पैसा लोग फ्रंट एलिवेशन पे लगा देते हैं बिला वजह, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती। इतना आपका रिक्वायर है उतना आप कोशिश करें लगाएं, लेकिन अगर आप जो है वो मकान पे 10 लाख लगा रहे हैं और साथ में 5 लाख आप फ्रंट एलिवेशन पे लगा देते हैं तो ये बेवकूफ़ी होती है सरासर, इसमें आपका फ़ायदा कोई नहीं होता। तो कोशिश करें कि फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत बनाएं, लेकिन उस पर कम से कम खर्चा रखें। ज़्यादा खर्चा करेंगे तो आपका बजट आउट होगा और इसमें आपका नुकसान ही है, इसमें बचत वाली कोई बात नहीं होगी। दोस्तों ये 6-7 पॉइंट्स थे जिनका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है मटेरियल ख़रीदने से पहले। और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं वो भी डिस्कस करने लग जाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो सकता है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो के मतलब आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।